वेलकम ऑल। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2। ये तीसरा ऐसा रासायनिक तत्व है जो धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। वायु में करीब 29.29% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। चांदी को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है तथा ठंडा करने पर अवशोषित ऑक्सीजन निकल जाती है। इसे चांदी का उद्गम कहते हैं। ऑक्सीजन गैस में ना कलर होता है, ना टेस्ट और ना उसकी कोई खुशबू होती है। हम सबको और जानवरों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। दहकते हुए तिनके के प्रज्वलित होने से ऑक्सीजन की पहचान होती है। नाइट्रस ऑक्साइड से इसको भिन्नता नाइट्रिक ऑक्साइड के उपयोग से जानी जा सकती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्यूप्रस क्लोराइड, क्षारीय पायरोगैलोल के घोल, तांबा अथवा इसी प्रकार की दूसरी उपयुक्त वस्तुओं द्वारा शोषित कराने से ज्ञात की जाती है। ऑक्सीजन गैस की खोज सबसे पहले स्वीडन के शीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 में की थी। ऑक्सीजन की खोज, प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रिस्टले और C.W. शेले ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी का 8वां तत्व है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंध रहित गैस है। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के उपवर्ग 6a में रखा गया है। ऑक्सीजन का हिंदी नाम जारक है और चिन्ह जा है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला पेड़ पीपल ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसीलिए वातावरण को हरा भरा रखें और पेड़ पौधों की रक्षा करें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित हो पाएगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फेफड़ों की क्षमता जीवन की हर 10 साल बाद 5% घट जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की खपत कम हो जाती है। यही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी आने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी जरूरी है कि केवल 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो दिन में अंधेरा छा जाए तथा कान के पर्दे फटने का खतरा हो जाएगा। ऑक्सीजन की फैक्ट्री वनस्पति को कहा जाता है, क्योंकि 117 लीटर ऑक्सीजन हर साल औसत आकार के पेड़ों की पत्तियां बनाती है। इसीलिए पेड़ पौधे हमें जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि करीब 3.6 अरब साल पहले धरती पर ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई थी, जिस कारण मनुष्य दिन में कुछ भी ग्रहण करे या खाने में कुछ भी ले उसका 25% भाग ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है जो 2 ऑक्सीजन एटॉम से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन एलोट्रोप के रूप में पृथ्वी के ऊपरी भाग में ओजोन गैस में पाई जाती है। ये ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से बचाती है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.4290 ग्राम प्रति लीटर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 750 मिलीलीटर ताप पर और वायु की अपेक्षा ये गैस 1.10527 गुना भारी है। हमारे प्लेनेट अर्थ में ऑक्सीजन एक जानी मानी गैस है, क्योंकि ये इंसानों और सभी जीव जंतुओं को जीवित रखती है। ये गैस एक बहुत जरूरी हिस्सा है अर्थ के एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में। ये एक ऐसी गैस है जिसका असर पेड़ पौधे, जानवरों और मेटल्स सब पे पड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इसे साइंस में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 65% बस ऑक्सीजन ही होती है। जोसेफ प्रिस्ले, एंटोनी लेव्यूजर और कार्ल विल्हेम शीली ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है। ऑक्सीजन 2 रूप में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। केमिस्ट्री की दुनिया में इन दोनों का कंपोजिशन अलग होता है। ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट है जिसे केमिस्ट्री में O सिंबल से जाना जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ये पेरियोडिक टेबल में कैल्कोजन ग्रुप का एक मेंबर है। ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑक्सीजन के टैंक्स उनके लिए मेडिसिन बनाने में यूज आते हैं। ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स एंड स्कूबा डाइवर्स के लिए बहुत जरूरी होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन का प्रयोग स्टील बनाने में किया जाता है। लोहे की मोटी चद्दर काटने अथवा मशीन के टूटे भागों को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन तथा दहनशील गैस को फूंकने से जलाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ज्वाला का ताप बहुत अधिक होता है। साधारण ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या एसिटिलीन जलाई जाती है। इसके लिए ये गैसें इस्पात के बैलनों में अति संपीड़ित अवस्था में बिकती है।
ऑक्सीजन सिरका, वर्निश इत्यादि बनाने तथा असाध्य रोगियों के सांस लेने के लिए भी उपयोगी है। चिकित्सा में ऑक्सीजन कई तरह से उपयोगी है। उपचार न केवल मरीज के रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, लेकिन कई तरह के रोगग्रस्त फेफड़ों में रक्त के प्रवाह के प्रतिरोध को कम करने का माध्यमिक प्रभाव होता है। हृदय पर काम का बोझ कम करना। ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग वास्फीति, निमोनिया, कुछ हृदय विकारों, कंजेस्टेड हृदय विफलता, कुछ विकारों के कारण होता है, जिससे फुसफुसीय धमनी के दबाव में वृद्धि हो जाती है और किसी भी बीमारी से शरीर को गैसीय ऑक्सीजन लेने और उपयोग करने की क्षमता को कम करता है। उपचार अस्पतालों, मरीज के घर में या पोर्टेबल डिवाइसेस द्वारा तेजी से इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त लचीले होते हैं। ऑक्सीजन टैंक एक बार आमतौर पर ऑक्सीजन पूरक में उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में इसे ऑक्सीजन मास्क या नाक कैनुलास के उपयोग से ज्यादातर जगह ले लिया गया था। हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन, लिवर और हार्ट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उपयोग करते हैं ताकि सारे और ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएं। काइनेबैक्टीरिया कुछ ऐसे जीव हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन लाने वाले यही जीव थे, जिसको ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम गैस के रूप में देखें तो ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं है, लेकिन तरल रूप में ये पीला और नीला दिखता है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में बदला जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। ऑक्सीजन ठंडे पानी में अच्छे से मिल जाती है। जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है, इसे वे श्वसन द्वारा ग्रहण करते हैं। द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन, पेट्रोलियम इत्यादि का मिश्रण अति विस्फोटक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहता है, जैसे पानी में, और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मिलता है और आयतन के अनुसार उसका लगभग 5वां भाग है। ऑक्सीजन की कमी से मनुष्य को अंगों में बीमारी होने लगती है। क्या आपको पता है, यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन जाती है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पानी को अच्छा सोर्स माना जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायराइड हार्मोन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायराइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ सकता है या बहुत अधिक घट सकता है। इससे हिपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या हो सकती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कई कारण होते हैं, जो व्यक्ति के लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। जो लोग बहुत अधिक आलस से भरपूर जीवन शैली जीते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो लोग बहुत अधिक शारीरिक कार्य करते हैं लेकिन उसके हिसाब से डाइट नहीं लेते, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जिन लोगों के भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है, अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते हैं तो उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप ऑक्सीजन के बारे में एक चीज गहराई से जान गए होंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ऑक्सीजन के बारे में सारी जानकारी मिल गई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।